नमस्कार। आज हम जानेंगे परम शिव भक्त उपमन्यु के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अगली वीडियो महर्षि उपमन्यु के बारे में बनाऊंगा, तो मैंने उसके उनके बारे में ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को हम शुरुआत करें उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जय सनातन धर्म पर। धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़े हुए सवालों को तथ्यों के साथ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि कौन है उपमन्यु। उपमन्यु परम शिव भक्त हैं। परम शिव भक्तों की श्रेणी में आने वाले परम शिव भक्त उपमन्यु हैं। उपमन्यु कौन है? उपमन्यु व्याघ्रपात के पुत्र थे। महर्षि व्याघ्रपात के पुत्र थे। महर्षि व्याघ्रपात के भी दो पुत्र हुए, एक तो ऋषि उपमन्यु हुए और एक ऋषि धौम्य हुए। जब पिता ने नश्वर शरीर को त्याग दिया, जब ब्रह्मलीन हो गए ऋषि व्याघ्रपाद और शिवलोक को पधारे, वो भी परम शिव भक्त थे। तो एक दिन ये दो बालक उपमन्यु और धौम्य मुनियों के आश्रम पर जा पहुंचे। मुनियों ने इनको दूध पिलाया। जब ये घर लौटकर आए तो माता से इन्होंने दूध मांगा। माता से दूध मांगने लगे, पर घर में दूध नहीं था। ऋषि पत्नी ने चावल का आटा पानी में मिलाकर बालकों को दे दिया, पर दूध इन्होंने चख लिया था, तो इन्होंने कहा, माता ये दूध नहीं है। तब माता ने समझाया और माँ ने कहा कि वत्स, हम नदियों के किनारे, पर्वतों की गुफाओं में एवं तीर्थों में तप करने वाले तपस्वी हैं। हमारे यहाँ दूध कहाँ रखा है? हमारे आश्रयदाता तो भगवान शिव हैं। उनको प्रसन्न करो, वे प्रसन्न होकर तुम लोगों को दूध भात देंगे। तुम श्रद्धा पूर्वक उन्हीं की शरण में जाओ। जब ऋषि उपमन्यु ने ये बातें सुनी तो ऋषि उपमन्यु ने माँ से पूछा कि माँ, भगवान शिव कौन है? वे कहाँ रहते हैं? उनके दर्शन कैसे होंगे? उनका रूप कैसा है? आदि प्रश्न पूछे। इन सरल प्रश्नों को सुनकर माँ की आंखों में अश्रु आ गए। माता ने कहा कि भगवान शिव कहाँ नहीं है? वो तो सर्वत्र हैं, हर जगह पर विद्यमान हैं, वो कहाँ नहीं है? ऐसा बार बार माँ ने कहा। उसके बाद माता की कृपा पाकर महर्षि उपमन्यु भगवान शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। और माता के इस उपदेश से उपमन्यु के भगवान शिव के प्रति अविचल भक्ति हो गई। वो तपस्या में लग गए और 1000 दिव्य वर्षों तक उन्होंने दाहिने अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े रहकर भगवान शिव को संतुष्ट किया। कितने? 1000 दिव्य वर्षों तक दाहिने हाथ के अंगूठे दाहिने अंगूठे के अग्र भाग पर खड़े होकर भगवान शिव को संतुष्ट किया। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र के रूप में प्रकट होकर उनके सम्मुख प्रस्तुत हुए और कहा, मैं प्रसन्न हूं, जो इच्छा है तुम मांगो। उपमन्यु ने कहा, क्योंकि भगवान शिव इंद्र के रूप में आए थे, तो उपमन्यु ने कहा कि देवराज, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं तो भगवान शंकर का दास होना चाहता हूं। वे जब तक प्रसन्न ना होंगे तब तक मैं तप से विरत नहीं होऊंगा। तीनों भुवनों के सार, सबके आदि पुरुष, अद्वितीय मृत्यु रहित रुद्र को प्रसन्न किए बिना किसी को शांति नहीं मिल सकती। ये उपमन्यु कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे दोषों के कारण यदि मेरा फिर से जन्म हो भी जाए तो भगवान शिव पर मेरी अक्षय भक्ति बनी रहे, मैं ये चाहता हूं। इंद्र ने कहा कि तुम्हारा कहना तो ठीक है, तुम मेरे से कुछ नहीं मांगोगे, पर उस शिव के होने में ही तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? तब उपमन्यु ने कहा कि वो तो अव्यक्त हैं, आदि हैं, बीज रूप है। यह सारा दृश्य जगत जिसमें लीन होता है, उसी तत्व का नाम शिव है। इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। वे माया से परम ज्योति स्वरूप हैं। हे देवराज, मैं तो केवल उन महेश्वर का ही दर्शन करना चाहता हूँ और उनसे ही वर मांगूंगा, दूसरे किसी से नहीं। इसका मतलब मैं आपसे वर नहीं मांगूंगा। यह कहकर उपमन्यु व्याकुल होकर सोचने लगे कि भगवान शंकर अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। इतने में ही देवराज का वेश बनाए भगवान शिव ने नंदी पर विराजमान होकर प्रकट हुए और उस वक्त मां पार्वती भी उनके साथ में थी, भगवान शिव के। उपमन्यु ने देखा कि इतनी शोभायमान झांकी, उनका मन पुलकित हो गया कि जिनके दर्शन साक्षात देव भी नहीं कर पाते, उनके दर्शन मुझे हुए हैं। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, बताओ।
तब भगवान शिव के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने कहा कि मुझे कोई भी वरदान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये वरदान चाहिए कि आप के चरणों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे, आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। भगवान ने उन्हें ऐसा ही वरदान दिया। और उपमन्यु के वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, उपमन्यु तू जरा मरण रहित यशस्वी होगा, तेजस्वी होगा, दिव्य ज्ञान से युक्त होगा, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम सर्वज्ञ सुंदर अग्नि सदृश तेजस्वी हो गए हो, तुम कल्पांत जीव होकर अंत में मेरे समीप पहुंचोगे, मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति होगी, मेरा स्मरण करते ही मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। ये भगवान शिव ने वरदान दिया। और इस प्रकार वरदान देकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। और आप जानते हैं यही उपमन्यु ऋषि भगवान श्री कृष्ण की शिवोपासना विधि के दीक्षा गुरु भी थे। यानी कि श्री कृष्ण जो कि साक्षात परब्रह्म हैं, उनके शिवोपासना विधि के ये दीक्षा गुरु भी रहे ऋषि उपमन्यु। और आप जानते हैं कि ऋषि उपमन्यु के नाम से गोत्र भी चलता है, कुछ लोगों का गोत्र उपमन्यु भी होता है। तो उपमन्यु के बारे में मैंने महर्षि उपमन्यु के बारे में ये बताई जो जानना चाहते हैं। उपमन्यु परम शिव भक्त थे, परम तेजस्वी थे, परम कृपा को प्राप्त थे भगवान शिव की। उपमन्यु की ये कथा मैंने संक्षिप्त में कही, और भी कई दृष्टांत हैं, पर अभी फिलहाल इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो आप किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं उसको भी कमेंट में कीजिएगा, मैं उसको बनाने का प्रयत्न करूँगा। अंत में आप सभी को प्रणाम करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।